तो क्या दुनिया के नक्शे से इजराइल का नामो निशान अब मिट जाएगा? और क्या ईरान से पंगा लेना नेतन्याहू को भारी पड़ने वाला है? क्योंकि अब इस युद्ध में किम जोंग उन की भी एंट्री हो गई है। इसके साथ ही रूस भी अपनी सेना ईरान के समर्थन में उतार सकता है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि किम जोंग उन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि हमारी एक ही मिसाइल पूरे इजराइल को खत्म कर सकती है, और अगर ईरान हमसे कहे तो हम अपनी मिसाइलें ईरान को देने के लिए तैयार हैं। अब इस बयान का मतलब समझ सकते हैं। और किम जोंग उन जो हैं वो अपने खास अंदाजों के लिए जाने जाते हैं। वो बातचीत में विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि कर दिखाने में विश्वास रखते हैं। और यही वजह है कि आज तक उनसे कोई नहीं भिड़ता। खुद अमेरिका भी उनकी आंख में आंख डालकर नहीं देखता। उनसे कोई भी झमेला मोल लेने से पहले 10 बार कोई भी देश सोचता है। खुद उनके देश में क्या हालात हैं ये सबको पता है। और उस व्यक्ति का इस युद्ध में ये कह देना कि हम अपनी मिसाइलें ईरान को देने के लिए तैयार हैं और इजराइल के लिए हमारी एक ही मिसाइल काफी है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। तो सवाल यही है कि इजराइल और अमेरिका जो सोच रहे थे कि हम ईरान को जीत लेंगे, हम ईरान को गाजा बना देंगे, हम ईरान में तबाही मचा देंगे, क्या उन्होंने कोई रणनीतिक भूल कर दी? क्या उनके जो अरमान थे वो अब उन पर पानी फेर दिया गया है? क्योंकि एक तरफ तो ईरान है जो सीना तान करके खड़ा है, यहाँ पर जो इजराइल पर लगातार हमले कर रहा है। इसके अलावा जो अमेरिकी देश है, चाहे वो कतर हो, ओमान हो, सऊदी अरब हो, बहरीन हो, तमाम देशों पर लगातार हमले कर रहा है। और जिसकी आशंका शायद ट्रंप को भी नहीं रही होगी। अगर ट्रंप को आशंका होती तो शायद इतना बड़ा युद्ध न छिड़ता। सबका कहना यही है कि आखिर आप किसी देश के खिलाफ, किसी एक राष्ट्र के खिलाफ उसके सर्वोच्च नेता को कैसे मार सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि जो दादागिरी लगातार ट्रंप की बढ़ती जा रही थी, नेतन्याहू की बढ़ती जा रही थी, तो वो अब तक करते आ रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं सख्ते में आ गए हैं। और देखना ये दिलचस्प रहेगा कि वाकई रूस कोई बड़ा कदम उठाएगा, ईरान की सहायता करेगा, और किम जोंग उन ने जो कहा है इसके बाद में ईरान की क्या प्रतिक्रिया रहती है? क्या ईरान वाकई अब किम जोंग उन से मदद मांगेगा? और क्या अब जो तीसरा विश्व युद्ध है वो बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है? इस पूरी बात को लेकर आपकी क्या राय है? जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और फिलहाल हम इजाजत।